भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन सड़क निर्माण में चल रहे वाहनों को किसानों ने रोका। मामला वैशाली जिले के लालगंज अंचल क्षेत्र के इतवारपुर निजाम गांव के कुछ रैयतों का सड़क में कटे जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर सड़क निर्माण में चल रहे वाहनों को रोक दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या समस्या है जो यहाँ पे गाड़ी आप लोग रोके हुए हैं? जमीन चल गया 4 लेन में, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। कर्मचारी के पास जाते कर्मचारी घूस मांगता है, सीओ के पास सीओ घूस मांगता है। 70,000 रुपया अभी तक मैंने मांग रहा है कर्मचारी। 25,000 रुपया दिए मैंने कर्मचारी को, पैसा गवन कर गया। कर्मचारी गबन कर गया 75,000। 25,000 रुपया। 25,000? हाँ। किस लिए 25,000 रुपया दिए थे? घूस मांगा था कागज सुधारने के लिए। मैंने कागज में क्या समस्या सर? दाखिल खारिज करने के लिए मांगा था। जबकि मैंने दाखिल खारिज ऑलरेडी रेडी है। यानी पहले से दाखिल खारिज था, उसके बाद 25,000 रुपया मांगा। बाद मांगा है, नाजायज मैंने पैसा मांगा है बुर्बक बना करके। अच्छा, तो पैसा दे दिए हैं? हाँ दे दिए। तो अब क्या दिक्कत आ रही? पैसा दे दिए, सब कुछ हो गया। 70,000 रुपया मांग रहे हैं। हम लोग 70,000 देंगे तब हम लोग का पेपर ओके होगा। 70,000 देंगे तब पेपर ओके होगा, उसके बाद मुआवजा मिलेगा। हाँ मुआवजा मिलेगा। कितना आपका जमीन इसमें गया है जो हाईवे बन रहा है उसमें? हमारे पिताजी 4 भाई है, 4 भाई में 12 कट्ठा से ऊपर जमीन किया हुआ है। 12 कट्ठा से ऊपर गया है। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? मनोज राय। कहाँ घर पड़ता है? इतवारपुर निजाम। समस्या जो यहाँ पे सड़क जाम किए हुए हैं आप लोग? समस्या कि हम लोग के पैसा अभी तक नहीं आया, पेमेंट हुआ। क्यों, कि क्या कारण था जो पैसा नहीं आया? कुछ तो बताया होगा। कागज में कहता है गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? दाखिल खारिज के लिए। दाखिल खारिज के लिए? लेकिन दाखिल खारिज हो चुका है और फिर भी कहता है कि बोलो गड़बड़ है। यानी कि आपके नाम पे नहीं चला होगा, इसको लेकर के ऑनलाइन शो नहीं कर रहा होगा, इस वजह से बोल रहा होगा कि दाखिल खारिज नहीं हुआ। पिताजी के नाम से तो पिताजी है अभी? नहीं है। तो उसके परिमार्जिन कराने के लिए बोल रहा होगा, तो इसमें पैसे की बात कहाँ आता है? परिमार्जिन के लिए भेजा हुआ है। 70,000 रुपये मांगा है, उससे कह दे। तो पैसा क्यों मांग रहा है ये नहीं पूछे उससे? परिमार्जन करने के लिए। नाम क्या हुआ आपका? हरिशंकर है। कहाँ घर पड़ता है? यहाँ पे आपका कितना जमीन कटा है इस रोड में? 2.5 कट्ठा। क्या कारण था जो आप लोग अभी गाड़ी रोके हुए हाईवे के कार्य में रोक लगा रोके हुए हैं कि कर्मचारी साहब रसीद काट दिए हमारा गलत रसीद काट दे, सुधारेंगे वही ना। अच्छा, हम थोड़े सुधारने जाएंगे। उस काम के लिए बोलते हैं हमको इतना पैसा मिलेगा, 70,000 रुपये मिलेगा, तब जाके हम रसीद काटेंगे। परिमार्जिन करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं, परिमार्जिन कराने के लिए या रसीद काटने के लिए पैसा मांग रहे हैं? परिमार्जिन कराने के लिए। परिमार्जिन के लिए एक बार बोले कि नहीं आपका वही पेपर को बोलते हैं कि नहीं दाखिल खारिज हुए नहीं किया आपका, जबकि ऑलरेडी बेल है मेरा सर। उस काम के लिए 70,000 रुपया मांग रहे हैं। 70,000 रुपया? कौन है राजस्व कर्मचारी? सोनू जी है। सोनू जी है जी। ये कौन सा पंचायत पड़ता है? यूसुफपुर पंचायत पड़ता है सर। अच्छा, ये जगह इतवारपुर निजामत जी। तो आपका इसमें कितना जमीन गया है जिसके लिए 70,000 रुपया मांग रहे हैं? हम लोग जैसे कि 4 पर्दार हमारे पिताजी हुए, हम लोग को 4 आदमी का मिलाकर 10 कट्ठा जमीन जा रहा है सर। अच्छा, तो मुआवजा के लिए काफी समय से चल रहा है, इस पे डेढ़ साल से दौड़ रहे हैं हम लोग। कैंप लगा कर लोगों की समस्या सुलझाया जा रहा था। जी सर, कैंपे में गए तो वहाँ मालूम है कि नहीं आपका कागज नहीं है, जबकि कागज मेरा ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। अच्छा, कागज नहीं है तो फिर जमीन पे मिट्टी भराना कैसे चालू हो गया? सर हम लोग नहीं थे उस समय, बाहर भी थे, हम लोग काम कर रहे थे। विवाहित मालूम मिट्टी भरा गया हुआ है। अच्छा, आज मालूम है जब कर्मचारी के पास गए तो बोलते हैं कि नहीं पैसा मिलेगा तो आपका ये परिमार्जिन करेंगे। तो फिर जमीन पे भी काम नहीं होना चाहिए ना? जब रास्ता हम बंद कर दिया। जब जमीन का मुआवजा नहीं मिला, मेरा काम नहीं होगा, जब तक मेरा पैसा नहीं आएगा अकाउंट में, तक हम गाड़ी नहीं जाने देंगे इधर से। इस संबंध में किसी पदाधिकारी से बात हुई है? जी, सोनू जी को फोन करते तो फोन नहीं उठाते हमारा फोन। अंचलाधिकारी नहीं, किसी आदमी से बात नहीं हुआ। ये NHI के जो अधिकारी है उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, कुछ नहीं। पेमेंट तो NHI के द्वारा ही कराया जा रहा है, जिला अधिकारी के द्वारा कराया जा इसीलिए सर बोल रहे हैं, मेरा मांग है कि हमें कर्मचारी साहब आए और BDO साहब, CO साहब आए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजय राय हुआ। कहाँ घर पड़ता है? मेरा इतवारपुर निजामत पड़ता है। क्या समस्या है जो आप लोग गाड़ी रोके हुए हैं यहाँ पर? समस्या सर ये तो हम लोग विकास के लिए मर रहे थे कि चलो इधर से 4 लाइन बन जाएगी तो हमारे गांव समाज की विकास हो जाएंगी। लेकिन हम गरीब जनता है, जिसमें हम गेहूँ उपजा करके रोटियां खाते थे, उस जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया। लेकिन ठीक है, अतिक्रमण तो सरकारी विभाग है। अतिक्रमण नहीं, अधिग्रहण होता है चाहे जो हो। लेकिन हमारी अब न गेहूं की फसलें लग पाई और सोचे थे कि कोई पैसा आ जाएगा जमीन का तो मैं कोई रोजगार करके इस साल खेती का फसल पूर्ति कर पाऊंगा। लेकिन मेरे सामने ऐसा हाजीपुर दौराते दौराते, ईसोपुर पंचायत में दौराते दौराते
सारे मैंने कागज पत्तर जिस तरह से अफसरों ने समझाया, जिस तरह से मैंने सारे चीज़ें पेश की, लेकिन आज हम लोगों से घूस मांगा जा रहा है कि इतना दो, तुम्हारे ज़मीन का ये नहीं है, तुम्हारे ज़मीन का वो नहीं है। हमने सिर्फ इस सर ठीक है, जमीन का ये नहीं है वो नहीं है, फिर कागज पुर्जा है नहीं किसी के जमीन में, आप कैसे मिट्टी गिरवा रहे हैं बिना परमिशन के? सर मैंने पहले भी रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवरों लोगों ने, चाहे कुछ लोग आए थे वो बोले कि आप रोड बनाने दीजिए गाड़ी आने जाने के लिए, रास्ता के लिए, बाकी काम ऊपरी काम होगा तो आप लोग का काम जब तक हो जाएगा ठीक है, ऑफिस में देरी है तो आपका काम हो जाएगा कि मट्टी भरन का काम करने दीजिए। लेकिन मट्टी भरन हो गया, गाड़ियाँ चल रही है, हम लोग गेहूँ नहीं बो पाए सर, हम लोग खाएंगे क्या? अगर सरकार की तरफ से पैसे हम लोग को मिल जाती तो हम लोग कुछ रोजी रोजगार के लिए कुछ सोचते सर। जमीन भी जा रहा है, पैसे कितना जमीन आपका इसमें जा रहा है हाईवे में? मेरा करीब ये 4 दादा की जमीनें हैं, जिसमें हम 2 भाई है, जिसमें से हमारी जमीनें 3 कट्ठा जा रही हैं, बाकी दादा लोग के भी 3-3 कट्ठा जमीन, 12 कट्ठा जमीन जा रहे हैं सर। और ये बार बार पंचायत भवन में, कभी हाजीपुर दौड़ाते मैं तेल पेट्रोल में कितना पैसा, कभी ये कागज, कभी ये फोटो स्टेट, कभी उसके पास, कभी उसके पास, ये लोग दौड़ा के मुँह आए हैं। मैं इसीलिए इस रोड का विरोध कर रहा हूँ। जब तक मेरे जमीन का पैसा नहीं आएगा तब तक ये रोड रुका हुआ रहेगा। अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद कुमार, पिता स्वर्गीय राम एकवाल राय, स्वर्गीय दादा का नाम श्री वासुदेव राय। ये कौन सा जगह है? ये इतवारपुर निजामत है सर। ठीक।